ऐसे में युवाओं को सेना में जाने के लिए 2 वर्ष की आयु में शिथिलता देते हुए जल्द से जल्द पहले की भांति सेना भर्ती रैलियों का आयोजन प्रारंभ करवाया जाए। तीसरा बिंदु है, राजस्थान सहित देश के कई सेना भर्ती केंद्रों द्वारा करवाई गई सेना भर्ती रैलियों का आयोजन अधूरा पड़ा है। ऐसे में अधूरी भर्तियों को सभी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। चौथा बिंदु है, भारतीय वायुसेना की अधूरी भर्तियों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही नौसेना की भर्तियों का आयोजन भी शुरू किया जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अग्निपथ नाम से सेना में संविदा आधार पर ली जाने वाली भर्ती योजना को अमली जामा नहीं पहनाएंगे। साथ ही पुराने पैटर्न पर जल्द से जल्द 2 वर्ष की आयु में शिथिलता देते हुए सेना भर्ती रैलियों को प्रारंभ करेंगे। ये ज्ञापन है, इसकी कॉपी माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर जाएगी और गृह मंत्री जी के नाम जाएगी और राष्ट्रपति महोदय के पास भी जाएगी। अब मैं मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई झालाराम जी से अनुरोध करूंगा अपनी बात रखें और 5-10 मिनट का ही कार्यक्रम, उसके बाद अपन चलेंगे। भारत माता की मोदी तेरी तानाशाही नहीं सहेगी, नहीं सहेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं सहेगी, नहीं सहेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं सहेगी, नहीं सहेगी। लाल पी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मोदी सरकार जो नई योजना लेके आई अग्निपथ के नाम से, उस योजना के विरोध में आप सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ बाड़मेर की सड़कों पर आए, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अंदर 3-4 सबसे पहले तो आप बड़ी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि फौज के अंदर 4 साल जो भर्ती प्रक्रिया निकाली है उसके विरोध में सभी इकट्ठा हुए हैं, तो ये केंद्र सरकार का निर्णय है, उसकी सभी निंदा करते हैं। आज जो युवा भी नहीं, जो फौज के अंदर हैं जवान, वो भी जवान से लेकर अफसर तक सब लोग इसी निर्णय की निंदा कर रहे हैं और मोदी सरकार को ये निर्णय वापस लेना ही होगा। दूसरी अपनी मांग है कि 2 साल से जो भर्तियां लंबित हैं, जो रैलियां नहीं हुई है, वो उनको उसकी वजह से जो जवान भाग नहीं ले पाए उनको 2 साल का समय बढ़ाएं। और तीसरी मांग है कि जो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की जो भर्तियां लंबित चल रही थी, अधूरी चल रही थी, जिस कई भर्तियों की दौड़ हो गई थी, परीक्षा नहीं हुई थी, कई की परीक्षा होगी, उनके रिजल्ट नहीं आए, उन सभी को भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके उन जवानों को ज्वाइनिंग दें और 2 साल का छूट देकर नई भर्तियां चालू करें। और जो ये निर्णय लिया है कल, जो अग्निपथ के नाम से जो योजना निकाली है, ये सरासर देश के युवाओं के साथ में अन्याय है, धोखा है कि 4 साल युवा भटक के कहाँ जाएगा। कम से कम सेना को जैसे संवेदनशील जो राष्ट्र की रक्षा में आगे रहते हैं फौजी, उनको तो बख्श देते। आपने रेलवे भेज दिया, टेलीफोन विभाग भेज दिया, दूरसंचार विभाग और सारे सरकारी बड़े बड़े जो कंपनियां थी उनको प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया। जो सरकार के 9 रत्न थे, उपक्रम थे सरकारी, उन सबको प्राइवेट की तरफ आप ले जा रहे हो और लगभग सबको ले गए। कम से कम सेना को तो बख्शते थे। इसका भारत का जवान इस निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये मोदी जी और केंद्र सरकार के मंत्री सब कान खोल के सुन ले कि ये भारत का युवा है, तो किसी के डराने से नहीं डरेगा, नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा। किसी ईडी और कोई सरकारी एजेंसियां, सीबीआई वगैरह किसी से डरने वाला, झुकने वाला नहीं है। ये अपनी मांग मनवा के रहेगा। और हमारे नेताजी हनुमान जी बेनीवाल ने जिस प्रकार नेतृत्व करके किसानों के 3 काले कानून वापस दिलाए, उसी प्रकार अपनी जवानों की वो भरपूर पैरवी करेंगे और इन निर्णय को वापस दिला के रहेंगे। बस आप जवानों का सहयोग चाहिए। आप दिन और रात एक हो जाए, जब भी नेताजी
की